पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो आज भारत के एक महान संत से हम अपने चैनल पे आपको मिलवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि महाराज जी कैसे संत हुए, संत होने के बाद आपने धर्म के लिए क्या क्या किया और जो भारत का धर्म संकट में पड़ा हुआ है उसे कैसे बचाया जाए। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी, अध्यक्ष शंकराचार्य ट्रस्ट बंगलौर। तो अब मेरे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं। कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वामी जी, आप जो है आपके मन में कब ख्याल आया कि आपको संत होना चाहिए? देखिए, ख्याल संत बनने का तो आता नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हुई कि मैं धीरे धीरे धर्म की तरफ संत तो मैं पता नहीं हूं कि नहीं हूं, ये तो समाज बताएगा, मेरे स्वभाव, मेरे आचरण, मेरे चरित्र और मेरे कार्यों के द्वारा। लेकिन मैं जरूर अपने गुरु जो हमारे पूर्व गुरु थे पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनके सानिध्य में 2001 में आया मैं। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे और जगह जाने से अच्छा है कि धर्म का काम जो अभी धीरे धीरे अवसान की तरफ जा रहा है उसकी उन्नति कैसे होगी, इसके लिए हमने अपना यह स्वरूप बदल दिया और पैंट छोड़ करके भगवा वस्त्रधारी हो गए। अभी हम लोग शंकराचार्य ट्रस्ट एक जो ज्वाइंटली पूरे देश भर के चारों पीठों के लिए है, उसका मैं इलेक्टेड अध्यक्ष हूं। 2 साल और कार्यकाल है। अब मैं शंकराचार्य परिषद एक 2019 में संतों के मार्गदर्शन में हरिद्वार में बना, जिसकी पूरी यूनिट देश भर में चल रही है। उसका लक्ष्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। 1947 के बाद इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ। मैं बार बार कहता हूं, 1 और 0 मिलके 10 बनता है, लेकिन जब 0 हटा दिया जाएगा तो 1 रह जाता है। वैसे ही 1947 में जब 0 इस्लाम के नाम पे हट गया तो 1 अब हिंदू जो हिंदू है वह 1 बचा हुआ है। इसलिए इसको घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अल्पसंख्यक जो हमको अल्पसंख्यक के रूप में, हिंदू के रूप में पाकिस्तान में जो अधिकार मिल रहा है, भारत में भी वही अधिकार मुस्लिमों को मिलना चाहिए। अभी दुनिया इतिहास गवाह है, इस्लाम जब से आया तब से दुनिया में मार काट हुआ। तो मैं मांग भी लगातार कर रहा हूं अपने जो भारत में रहने वाले हिंदू भाई हैं और जो हिंदू से मुसलमान बन गए हैं, मुसलमानों को अपनी घर वापसी करनी चाहिए। और यह जो मार काट रूपी इस्लाम है, इसके मुक्ति के लिए कम से कम भारत से उसकी शुरुआत होना चाहिए कि भारत इस्लाम मुक्त हुआ। और मैं उसके लिए कृत संकल्पित हूं। लगातार अभी हिंदू पंचायतों के माध्यम से हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान की मांग पूरे देश में जोड़ पकड़ चुकी है और 2024 हमारा लक्ष्य है कि उसके पहले भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। सनातन धर्म के बारे में आपका क्या कहना है? सनातन धर्म के ऊपर काफी संकट मंडरा रहा है, सब लोगों का कहना है। नहीं, लोगों का नहीं है संकट, तो यही कहना है कि इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं, किसी के पास शिखा नहीं है, किसी के पास तिलक नहीं है, किसी के पास यज्ञोपवीत नहीं है। जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे नियम थे, वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे हैं। तो हम सबका धर्म है। मैं जैसा सोचता हूँ, अपने हिस्से का तिनका मैं निकाल रहा हूँ। हिंदू समाज में रहने वाले जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, ये उनका कर्तव्य है कि वो भी वो तिनका अपना निकालने का काम करें और शुरुआत अपने घर से करें। कम से कम तिलक लगाएं, शिखा रखें और अपने बच्चों को घर में गीता पढ़ाएं, उनको आचरण सिखाएं कि सनातन धर्म यह है। क्योंकि क्या है, यह तो गुरु परंपरा का धर्म है। तो जो गुरु है, पहली गुरु माँ, तो माँ अगर शिक्षित नहीं है, धर्म में आरूढ़ अवद्ध नहीं है, तो वो अपने बच्चे को कोई शिक्षा नहीं देगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि माँ को, बहनों को सम गुरुकुल, नगर गुरुकुल और गृह गुरुकुल खोले जाएं ताकि सबको सनातन धर्म से परिचित कराया जा सके। जागिए, आप बहुत सालों से सोए हुए हैं। मोहम्मद के पहले कोई इस्लाम नहीं था, लेकिन जो सनातन वैदिक सनातन काल का निर्धारण करता है कि जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, वही सनातन है। और हमारा कोई संस्थापक नहीं, कोई विस्थापक नहीं है। इसलिए यही प्राकृतिक धर्म है जो प्रकृति के लोग पाप और पुण्य मानते थे। ये काम करने से पाप होगा, ये काम करने से पुण्य होगा। हमारे लिए वही नियम था जो शास्त्रों में लिखा है। और हमको आज भी, मैं भारत के कम से कम हिंदू समाज से अपेक्षा करता हूं कि संविधान को मानना छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि वह आप में विघटनकारी शक्तियों का जन्म करता है और समाज में विघटन करने का काम कराता है, धर्म में लड़ाता है।